नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार। आज हम आप लोगों को बच्चों बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 जो आपको एक्सरसाइज में आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों, वे आपको 4 कंसेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये चारों कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। और हम ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो आप लोग खुद से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये सोल्यूशन तब देखिए आप लोग जब आप लोगों से नहीं बनेगा तब। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपको हम सिर्फ आज सिर्फ कंसेप्ट देंगे और उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 3.1 ये 3.2 जो है बच्चों, ये 3.2 को आपको हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। लेकिन अभी भी आपको 3.2 से आपको कुछ क्वेश्चन लेंगे कंसेप्ट के साथ। तो देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ना सीख जाए। अगर कंसेप्ट, मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही एम है, आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाना, रटाना नहीं, सिखाना। याद रखें आप लोग, मेरा अभी जो लक्ष्य है बच्चों, आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाना है बच्चों। आप लोगों का लक्ष्य एक सीखना। चलिए बच्चों, आप लोग मैथमेटिक्स सीखना चालू करें। तो यहाँ पर जो 4 कंसेप्ट क्या है उस पर ध्यान दें बच्चों। पहला यहाँ पर दिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स बच्चों। इसी 4 कंसेप्ट पर ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2, इसी पे पूरा के पूरा इसमें दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अभी बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला बच्चों यहाँ पर दिया है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम सीखेंगे 2 मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे या उसके बाद में सब्ट्रैक्ट भी कब करेंगे। दोनों को साथ साथ लेकर के चल लेंगे बच्चों। तो ध्यान देखो बच्चों, 2 मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कब करेंगे जो है सो। यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स ले लिए हमें 2 4 6 3, बी ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए। देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ तो सिर्फ ऐड कर सकते हैं ए और डी को, ए और डी को। क्यों बच्चों? इसका रीजन ये है क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/2, और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है बच्चों, 2/2 है। तो आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। कोई मैट्रिक्स को, अगर 2 मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है बच्चों, तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला ए है और यहाँ पर बी है बच्चों, ए बी को आप नहीं ऐड कर सकते। क्यों? क्योंकि ए वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, और बी वाला मैट्रिक्स है बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या पता है, 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम है बच्चों। तो आप ए को बी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार ए को आप सी के साथ भी ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी का ऑर्डर क्या, जल्दी बताओ, 3/2 है और ए का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/2 है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अगर 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करना है, जोड़ना है बच्चों, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस डी को ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। ए प्लस बी को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसका एक ही रीजन है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, ऐड करने का तरीका क्या होता है पता है। ऐड करने का तरीका ये होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे कि ए में देखो बच्चों, ये A11 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 यहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसको एक बात और, ए जो है बच्चों, ए मैट्रिक्स से ये 2/2 ऑर्डर का है और डी भी क्या है बच्चों, 2/2 ऑर्डर का है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो ये भी आपको 2/2 ही ऑर्डर का मिलेगा। क्या मिलेगा? 2/2 ही ऑर्डर का मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी ए प्लस डी को जो ऐड कर रहे हैं, तो इसमें 2 है, यहाँ पर क्या बच्चों 4 है, तो 2 4 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 6, 4 3 क्या हो जाएगा बच्चों 7, और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 12, और 3 से जोड़ेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 6। तो आप लोग समझ गए होंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ए भी 2/2 ऑर्डर का है, डी भी 2/2 ऑर्डर का है, दोनों को ऐड किए हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या है बच्चों, 2/2 ऑर्डर का है। तो आप लोग समझ गए हैं। अगर 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बात ये याद रखना है, ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे हम लोग। कौन सा एलिमेंट को ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऐड करते हैं हम लोग है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर 2 मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम बात वही होता है आपको है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में बस सेम वही बात है। क्या आपको है पता है, सबसे बड़ी बात है, अगर 2 मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप एडिशन मैट्रिक्स समझ गए ना, समझ रहे होंगे आप लोग है। चलिए
इसी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लेते हैं। इसको तो अभी हटा दो। चलो बच्चों यहाँ पर देखो, हमको क्या करना है, ए में से डी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए में से डी को सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब ए का ऑर्डर और डी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बात मेरा समझ में आ रहा है ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो नहीं, जैसे कि आप चाहे कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2/2 है, अब बी का ऑर्डर क्या है बच्चों 2/3 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप जो है सो ए में से ना तो बी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना तो बी में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट या एडिशन दोनों का रूल एक ही है। अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी आप चाहे तो ए में से डी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी ध्यान रखो, अगर ए का ऑर्डर 2/2 है, डी का ऑर्डर 2/2 है, इसको सब्ट्रैक्शन जो निकालेंगे बच्चों तो उसका भी ऑर्डर क्या आएगा 2/2 आएगा। चलिए हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 6 है, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा बच्चों। ये जो एक्सरसाइज बच्चों एनसीईआरटी का जो यहाँ पे 3.2 है, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसी पे दिया गया, आप लोग आराम से बना लेंगे बच्चों, ठीक है। उसका भी अभी एग्जांपल लेंगे हम, लेकिन सबसे पहले रूल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आप लोगों को आ गया बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों थर्ड पॉइंट क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। थोड़ा हम लोग यहाँ पे मिटा लेते, जगह नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या, ले रहे होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। जगह का तो कमी है। तो देखो बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। तो बच्चों यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी हम थर्ड पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स हम ये ले लिए 2 4 6, कोई भी ऑर्डर का हो मैट्रिक्स, उससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कोई भी स्केलर ले लीजिए। यहाँ पे स्केलर हम क्या ले लें बच्चों के, और इसको आपको मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर चलो, यहाँ पे देखो बच्चों ए दिया था ना, चलो हम ए में किक से मल्टीप्लाइड किए यहाँ पे। तो इसके राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स उसमें भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर के लगा दो, 2 4 6 3 4 7। तो बच्चों ये के जो है इस मैट्रिक्स के अंदर में जितने एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के अंदर में जितने एलिमेंट है सबसे के मल्टीप्लाइड होगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2k 4k 6k 3k 4k 7k। बात आ रहा है ना समझ में। अगर मान के चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाता है 2a। तो यहाँ पर बच्चों क्या है मैट्रिक्स a के इक्वल टू में जो है सो लिख दो यहाँ पर 2 4 6 3 4 7 है। तो बच्चों यहाँ पर 2 है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जितने भी एलिमेंट है सबसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 4 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, 2 6 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, 2 3 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 14। तो बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हम बना रहे हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम L से मल्टीप्लाई करते, इधर भी L से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से आपको क्या होता है, कोई भी स्केलर हो या कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, अगर मैट्रिक्स के बाहर में स्केलर क्वांटिटी उसको अगर मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो उसके अंदर में जो एलिमेंट रखा गया सभी से मल्टीप्लाइड होता है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है। तो ये भी आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 3.2 जब यूज करेंगे बच्चों तो इसका यूज आता है। चलो बता देते हैं इसका यूज कहाँ पे आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आता है, खास करके बिहार बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन इस पर आते ही रहता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं इसका यूज कहाँ आता है, ठीक है बच्चों। आप लोग समझ, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग ले लिए होंगे। देखो बच्चों इसका यूज कहाँ आता है, हम बता देते हैं आपको। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान था। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, ठीक है। उसमें हमको क्या कहता है पता है, फाइंड करने के लिए x एंड y, ठीक है। इफ क्या दिया बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है 7 नंबर जो है x इक्वल टू दिया है पर 7025 दिया है बच्चों, ठीक है। और एंड x इक्वल टू नहीं दिया बच्चों, x प्लस y इक्वल टू दिया, ठीक है। और यहाँ पर एंड दिया है x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर है 3003 दिया है। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को मिला लेते हैं 7025 और 3003 दिया हो। देखो बच्चों यहाँ पर क्या करता है, एक्स वाई को फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पर कैसे यूज आएगा आपको जो है सो, ये वाला जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर पढ़े हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर है। अब क्वेश्चन को हटा दे, क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, चलिए इसको हटा देते हैं। इसको मान ले आप लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान ले आप लोग इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे पता है क्या हो जाएगा, दोनों को जब ऐड कर देंगे इसको हम यहाँ पे लिख दें, क्या इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 3003 इक्वेशन सेकंड वहाँ हो गया, ठीक है।
चलो दोनों को ऐड कर ले। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे बच्चों क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल, एक्स एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। बच्चों इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। देखो बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी यहाँ पे यूज आया कि नहीं आया, आ रहा है यूज है। तो चलो ऐड कर देते हैं। 3 को 7 से ऐड करेंगे तो 10, 0, 2 को 0 से ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। अब 5 को 3 से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब देखो बच्चों मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो ये हम देखते ही है क्या 2 मल्टीप्लाइड में 2 क्या है, साइड चेंज करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसमें ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, यहाँ पर देंगे 10, 0, 2, 8। देखो बच्चों आया कि नहीं आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर है, इसका यूज आया कि नहीं आया। अब जो यहाँ पे जो 1/2 दिया है इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट है सब में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 1/2 से अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1/2 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आप लोगों को हम दे रहे हैं बच्चों। चलो बच्चों अगर x का आ गया वैल्यू तो मुझे y का फाइंड करना है, तो किसी में रख दो, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड किसी में रख दो, चलो किसी में रख दो, चलो इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, यहाँ पर पुट कर देते थे। मुझे x का वैल्यू क्या है 5, 0 यही ना है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या लिख देंगे 5014 प्लस y इक्वल टू यहाँ पर क्या बच्चों दिया है 7025। बच्चों ये प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7025 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों माइनस 5014। कैलकुलेशन करो बच्चों, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो 2 आ जाएगा, 0 में से 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। देखो बच्चों हम लोग y का भी वैल्यू निकाल दिए और x का वैल्यू निकाल दिए। अब बच्चों इसमें तीनों ही हो जाएगा। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी अभी जो है सो कंसेप्ट पढ़े थे, वे भी यूज आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट यूज आया है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर का भी यूज आया है बच्चों, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। बच्चों देखो 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे बच्चों, ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको नोट कर ले, नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा दे, क्या मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। समझना पड़ेगा बउआ, नहीं समझिएगा तो फिर बिना समझे मैथ बना नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स का डेफिनेशन होता है माथा पीछी, मेरे हिसाब से आप लोगों का भी हिसाब से वही होगा। जब तक माथा पीछी नहीं करेंगे तो मैथ बनेगा नहीं। तो बच्चों हम 2 मैट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे, तो कुछ एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं ऐसे करते हैं यूज AIJ, और यहाँ पर क्या देते हैं बच्चों M/N, ऑर्डर करके कैसे लिखते हैं। एक और मैट्रिक्स बच्चों ले लेते हैं यहाँ पर B, यहाँ पर BIG ले लेते हैं, यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं क्या P/Q, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों AB मैट्रिक्स दोनों को हम लोग मल्टीप्लाइड कब कर सकते हैं, मतलब AB A गुने B मतलब मल्टीप्लाइड कब करेंगे बच्चों। इसका कंसेप्ट ये है क्योंकि फर्स्ट ये A है और B है, A को B के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों, तो देखना ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो A वाला मैट्रिक्स है, इसका कॉलम और जो B है मतलब सेकेंड मैट्रिक्स है उसका रो सेम होना चाहिए। मतलब ये P और N सेम होना चाहिए, N बराबर P। मेरा बात समझ में आ रहा है ना, n बराबर p होना चाहिए, तब ये जो है सो a और b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, अन्यथा मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। बात मेरे समझ में आ रहा है ना। चलो बच्चों n और p समझ होना चाहिए इक्वल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बच्चों तो a को b के साथ अगर मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों तो इसका ऑर्डर क्या आएगा जल्दी बताओ। ये तो सेम होगा बच्चों, तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो ऑर्डर इसका क्या बचेगा पता है, m/q आएगा। इसका ऑर्डर जो बच्चों m/q आएगा। तो इसको डीपली में समझते देखो ऐसा कैसे हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देखिए, बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों से बताएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है आपको क्या 2/3, और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर दे दिए हम क्या 4/2, ठीक है। तो बच्चों ए बी को मल्टीप्लाइड आप नहीं कर सकते हैं, ए बी आप फाइंड आउट कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स का कॉलम क्या है बच्चों 3 और बी मैट्रिक्स का बच्चों रो क्या है 4, जबकि इन दोनों का क्या होना चाहिए सेम ना होना चाहिए। मेरा बात समझिए, सेम होना चाहिए। तो आप ए बी मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आप इसको थोड़ा हम ऐसे करके लिख लेते हैं। देखो बच्चों ये बी मैट्रिक्स है ना, तो थोड़ा बी मैट्रिक्स इसको ऊपर लिख लो बच्चों। यहाँ पर क्या है 4/2 और ए मैट्रिक्स को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है बच्चों यहाँ पर है 2/3 है नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ए बी तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ए बी तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, ए बी नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चों। बी ए देखते हैं, ठीक है, बी ए निकाल पाए थे कि नहीं निकाल, ए बी तो हम लोग नहीं निकाल पाए हैं बी ए। देखो बच्चों हम लोग देख रहे हैं जो बी वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम 2 और ए वाला मैट्रिक्स है उसका रो, हाँ ये मैच कर रहा है। देखो बच्चों ये मैच करना चाहिए, ये जो है आपको मैच करना चाहिए, सेम आना चाहिए।
तो आप क्या करते हैं, बी को ए के साथ मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, और जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों जो बच गया ना 4/3 आएगा। बात समझ में आ रहा ना। यहाँ पे हम ए बी को नहीं मल्टीप्लाइड कर पाए क्योंकि ये सेम नहीं था। बात समझ में आ रहा ना। अगर ये दोनों सेम रहता तो मल्टीप्लाइड हम लोग कर पाते। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर नहीं निकाल पाए हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर ले ऐसे करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग को हम दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, और यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आपको बता दिए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते रहते हैं, आपको पहले भी लेक्चर में बताए थे मैट्रिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताए तो उसमें ऐसे बताए थे आपको हम। चलिए इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये एक्सरसाइज 3.2 का है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू यहाँ पर दिया है कितना 2 4 3 2, ठीक है। और बी इक्वल टू यहाँ पर दिया है बच्चों 1 3 -2 5। ये तो आसान क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाइड करना है ए बी, हमको निकालना है। 4th नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर छोड़ो अभी तो कंसेप्ट सीखना है बच्चों। ए को बी के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देख लो, हम लोग देख रहे हैं बच्चों ए का ऑर्डर कितना है बच्चों 2/2 का है, बी का भी ऑर्डर क्या है बच्चों जल्दी बताओ 2/2 का है। देखो बच्चों ये सेम आ रहा है, ये जो ए मैट्रिक्स है उसका कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो सेम है कि नहीं है। तब जब बच्चों हम लोग ए बी निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2। ये जो बच गया इसके साथ ये कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलो ये जब कंसेप्ट समझ गया आप लोग है तो मल्टीप्लाइड करना चालू करते हैं। आप लोग नोट कर ले, नोट कर ले, कर रहे नोट, क्या कर रहे हैं आप लोग नोट। तो मुझे ये तो समझ में आ गया। तो हम ए भी निकालते हैं, ठीक है। हमको तो समझ में आ गया, अभी तो चेक कर लिए ना। चलो बच्चों ए बराबर यहाँ पे क्या दिया 2 4 3 2, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या दिया बच्चों 1 3 -2 5। तो बच्चों हम लोग मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, ध्यान से देखें बच्चों। आप एक कोई दूसरा मार्कर का यूज करते थोड़ा बताने में हमको अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स को। देखो बच्चों थोड़ा आप लोग मेरा बातों को समझिए। हम यहाँ पे एक लाइन खींच दिए और यहाँ पे लाइन खींच दिए बच्चों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, और देखो कैसे मल्टीप्लाई रखेंगे फर्स्ट रो में। देखो थोड़ा ये कंसेप्ट समझिए, जैसे हम ऐसे एरो कर दिए ना, तो बच्चों 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, प्लस यहाँ बच्चों क्या 4 है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों, तो क्या हो गया 4 × -2। कंसेप्ट क्लियर। देखो बच्चों ये जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड कैसे किए, कैसे ऐड किए आप लोग समझ लें यहाँ पर है। अब क्या करना बच्चों, फिर से फर्स्ट रो को हम लोग, ये जो फर्स्ट रो है उसको हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों, ये भी हो गया। देखो कैसे करेंगे इसको हम, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, रखेंगे यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाइड, फिर यहाँ पे देंगे प्लस 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाइड। क्लियर। अब हो गया बच्चों, इसका काम हो गया। ये जो था आपको इसका काम हो गया, क्योंकि 2 कॉलम है उसका खत्म। अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता तो और करते आगे कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, बात खत्म। चलो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड रो है। ये क्या है बच्चों, सेकेंड रो है। और सेकेंड रो को हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको तो मैट्रिक्स बना दो। हाँ 3 को 1 से मल्टीप्लाइड, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, -2 से -2 दे देंगे। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, फिर से हम ये जो है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाइड, 3 को 3 से कीजिए, प्लस देना पड़ेगा। और 2 को 5 से मल्टीप्लाइड करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाइड करना है। अब कैलकुलेशन कर लो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, तो -8 कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 को 6 ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 26। आ रहा समझ में ना। यहाँ पर हो जाएगा -4 और +3 कैलकुलेशन करेंगे तो -1। यहाँ पर हो जाएगा 9 और 5 2 जा 10, 10 को 9 को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 19। तो बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ऐसे निकाले हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखो बच्चों हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ले ले क्या बताएं आप लोग, ले ले क्वेश्चन एक और बढ़िया सा, क्वेश्चन ले लेते हैं हमें, ठीक है। हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को ऐसे करके, जैसे आप दिया 2 1 3 2 -1 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड करना 1 0 1 -1 2 1,
देखो लो हम लोग देखते हैं बच्चों, ये मैट्रिक्स फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, ये मानो सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हम चेक करते हैं इसका जो मैट्रिक्स जो बनेगा कितना बाय कितना ऑर्डर का मिलेगा बनेगा। तो जो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, फर्स्ट 3/2 ऑर्डर है। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है जल्दी बताओ। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/2। आप ऐसे जरूर निकालिएगा, ठीक है बच्चों, 3/2 ऑर्डर का है। और सेकंड मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ये जो सेकंड मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है, 2/3। देखो बच्चों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सेम आ रहा है ना। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा बच्चों क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को सेकंड से, पहले फर्स्ट तब ना सेकंड है, कितना रहा है 3/3। तो हम लोग समझ गए। अभी जो हम दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, हम जो मैट्रिक्स निकालेंगे वो कितना कितना ऑर्डर का मिलेगा, 3/3 का। अब देखो इसको भी मल्टीप्लाइड करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाइड करने का तरीका क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों 2 के 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1, समझ में आ रहा है ना। और फिर 1 को 1 से, फिर प्लस भी देना पड़ेगा ना, 1 को -1 से, क्लियर। फिर देखो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करने का तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग ध्यान से देखें, 1-2 बार देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा वो बच्चों। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाइड प्लस करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाइड, 1 को 2 से मल्टीप्लाइड, जगह नहीं है, जगह थोड़ा देना पड़ेगा, क्लियर। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाइड प्लस, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाइड, कंसेप्ट क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप जो है सो सेकंड रो फर्स्ट, उसी प्रकार जैसे इसको इससे मल्टीप्लाइड करने का तरीका बता दिए, उसी प्रकार जो देख रहे हैं ये वाला सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड करेंगे। कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं सो देख ले बच्चों आप लोग है, 3 को 1 से, फिर प्लस 2 को -1 से, फिर बच्चों यहाँ पर चलो 3 को 0 से, फिर प्लस 2 को 2 से, आ रहा है समझ में आप लोग को बउआ। फिर 3 को 1 से प्लस, फिर 2 को 1 से। अब क्या करेंगे बच्चों, यही बच गया एक, फिर इसको इससे करेंगे तो -1 को 1 से प्लस, फिर 1 को 1 से, फिर बच्चों -1 को 0 से, -1 को 0 से प्लस, फिर 1 को 2 से, फिर क्या करेंगे बच्चों -1 को 0 से, -1 को 1 से, -1 को 1 से प्लस, फिर 1 को 1 से। आ रहा समझ में ना। अब यहाँ पर कहाँ पे होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे नीचे यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं। -1 को 1 से, ठीक है, फिर 1 को यहाँ पर दिया सही, हाँ -1 से दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पर क्या 2 × 2 मल्टीप्लाई कर 1, तो बच्चों कैलकुलेशन करेंगे इसको क्या आ जाए 1 आ रहा है। आ रहा समझ आप लोगों को ना। यहाँ पे 0 है तो बचेगा क्या बच्चों 2, यहाँ बच्चों देखो क्या हो गया 2 1, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3, यहाँ पर बच्चों 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ बच्चों 3 और 2 को ऐड कर दो तो 5, यहाँ पर क्या बच्चों है -1, ये भी -1 हो जाएगा तो -2, यहाँ पर देखो बच्चों 0 हो गया तो 2 ही नहीं बचेगा 2, यहाँ पर देखो बच्चों -1 और +1 कट गया तो बच्चों 0। तो बच्चों इस टाइप से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग अगर ये कंसेप्ट समझ गए बच्चों तो मुझे उम्मीद है आप लोग एक्सरसाइज बनाए 3.2 बनेगा। और नेक्स्ट क्लास में जो बच्चों या नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे बच्चों तो 3.2 का हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग खुद से बनाएं क्योंकि मेरा लक्ष्य और एम यही है आप लोगों का मैथ सिखाना बच्चों। तो आप लोग इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है मिथिला साइंस कोचिंग दीपक सर। धन्यवाद।